डॉक्टर के शब्द कमरे में गूंजे। देवेंद्र राठौर, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस 1 महीना। देवेंद्र ने अपनी कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया और लंबे समय तक छत की ओर देखता रहा। देश भर में उसके 4 बड़े 5 स्टार होटल थे। नाम, दौलत, इज्जत सब कुछ था, मगर कोई अपना नहीं। न पत्नी, न बच्चे, न कोई परिवार। वह हमेशा काम में इतना डूबा रहा कि रिश्ते बनाने का समय ही नहीं मिला। अब जब जिंदगी के आखिरी दिनों का पता चला तो एक ही सवाल मन में गूंजने लगा, मेरे बाद ये सब किसके हाथ में जाए? वह अपने होश में था, सोचने की ताकत बाकी थी। उसने तय किया कि वह किसी ऐसे को अपनी विरासत देगा जो न सिर्फ समझदार हो बल्कि इंसानियत की कीमत भी जानता हो। पर उसे कैसे पता चले कि कौन सच्चा है, कौन केवल फायदा देखता है और कौन वास्तव में योग्य है? उसी रात एक अनोखा विचार उसके मन में आया, मैं खुद देखूंगा कि मेरे होटल के मैनेजर कैसे हैं, लेकिन मालिक बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर। अगली सुबह उसने अपने चेहरे पर धूल लगाई, पुराने कपड़े पहने, एक फटी टोपी और झोली उठाई। शीशे में देखा तो पहचानना मुश्किल था कि यह वही करोड़पति देवेंद्र राठौर है। उसने फैसला किया कि वह 4-5 स्टार होटलों में एक एक करके जाएगा और देखेगा कि कौन सा मैनेजर अपने पद के साथ इंसानियत निभा रहा है। पहला होटल था सोनारम होटल, शहर के बीचों बीच सबसे आलीशान जगह। कांच की दीवारें, चमचमाते झूमर और बाहर खड़ी लग्जरी कारें। देवेंद्र गेट के पास बैठ गया। थोड़ा खाना मिल जाएगा बेटा, उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। गार्ड ने झुंझलाते हुए कहा, चलो चलो, यहां भीख नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद होटल का मैनेजर बाहर निकला, महंगे सूट में, चमकते जूतों के साथ। गार्ड ने उसे इशारा किया। मैनेजर ने देवेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में बोला, इसे गेट से हटाओ, मेहमानों के सामने यह दृश्य ठीक नहीं लगता। देवेंद्र ने सिर झुकाया और धीरे धीरे वहां से चला गया। वह समझ गया, यह मैनेजर नियमों का पक्का है पर दिल से बिल्कुल खाली। उसके लिए होटल बस बिजनेस था, इंसान नहीं। दूसरा होटल था नीलकंठ होटल, शहर का सबसे आधुनिक होटल जहां तकनीक और शोहरत दोनों साथ चलते थे। देवेंद्र वहां पहुंचा तो गार्ड ने उसे देखते ही रास्ता रोक लिया। साहब, ये 5 स्टार होटल है, यहां भीख मांगना मना है। देवेंद्र ने धीरे से कहा, भूख लगी है बेटा, थोड़ा खाना मिल जाए? तभी होटल का युवा मैनेजर बाहर आया, मोबाइल कान से लगाए हुए। उसने गार्ड से कहा, इसे तुरंत हटाओ, कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बना लेगा तो होटल की बदनामी होगी। देवेंद्र का दिल दुखा, पर तभी एक बात ने उसे रोक दिया। अंदर से एक किचन स्टाफ, जो रसोई का छोटा कर्मचारी था, चुपके से एक थाली में खाना लाया और बोला, बाबा जल्दी खा लो वरना मैनेजर डांट देगा। देवेंद्र ने मुस्कुराकर खाना लिया और सोचा, ऊपर वाले भूल गए हैं पर नीचे वाले अब भी इंसान हैं। तीसरा होटल था विरासत होटल, पुराना लेकिन बेहद शाही। यहां पारंपरिक साज सज्जा थी और मेहमानों से हमेशा नमस्ते कहकर स्वागत होता था। देवेंद्र ने गेट पर जाकर कहा, बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा, 3 दिन से भूखा हूं। मैनेजर ने देखा, भौहें सिकोड़ी, फिर बोला, अंदर आना मना है, लेकिन तुम यहीं बैठो, मैं कुछ भिजवाता हूं। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी ने कंबल और खाना लाकर दिया। देवेंद्र ने सिर झुकाया, धन्यवाद। वह सोचने लगा, यह आदमी कठोर तो है पर भीतर कुछ नरमी बाकी है, लेकिन क्या यह उतनी जिम्मेदारी निभा पाएगा जितनी मैं चाहता हूं? अंत में देवेंद्र पहुंचा अपने दिल के सबसे करीब होटल आश्रय में। यह उसका पहला होटल था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। देवेंद्र ने होटल के गेट पर बैठकर खुद को बहुत थका हुआ दिखाया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे देखा, कुछ पल झिझकी, फिर अंदर गई और पानी का गिलास लेकर आई। बाबा पानी पी लीजिए। देवेंद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तभी होटल की मैनेजर रेखा सिंह बाहर आई, सादगी से सजी, चेहरे पर तेज, आंखों में अपनापन। उसने देवेंद्र को देखा और तुरंत गार्ड से बोली, इसे यहां मत भगाओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, मैं खुद व्यवस्था करती हूं। वह अंदर गई, रसोई में गई, खुद थाली में गर्म पराठे और दाल भरकर लाई। देवेंद्र के सामने बैठी और बोली, आराम से खाइए, यहां किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र ने पहली बार किसी होटल मैनेजर की आंखों में वह गर्माहट देखी जो शायद आज की दुनिया में खो गई थी। वह जान गया, यही है वो इंसान जो मेरी विरासत संभाल सकती है। अगले कुछ दिनों में देवेंद्र ने और भी तरीके से रेखा की परीक्षा ली। कभी वह बीमार होने का नाटक करता, कभी गुम हुए पैसे का झूठा किस्सा सुनाता। हर बार रेखा बिना झुंझलाए उसकी मदद करती। वह कभी कैमरे की तरफ नहीं देखती, न दिखावा करती, बस अपने दिल से इंसान को इंसान समझती।
एक दिन देवेंद्र ने ज्यादा देर तक होटल के बाहर बैठकर खुद को बेहोश जैसा दिखाया। रेखा ने जैसे ही देखा तुरंत कार मंगाई, डॉक्टर बुलाया और उसे अस्पताल ले गई। वह पूरी रात उसके पास बैठी रही। अगली सुबह देवेंद्र ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रेखा मुस्कुराई। आप मेरे मेहमान हैं और मेरे लिए यही काफी है। देवेंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, नहीं रेखा, मैं तुम्हारा मालिक हूं, देवेंद्र राठौर। रेखा के होश उड़ गए। वह खड़ी रह गई, जैसे पैरों से जमीन खिसक गई हो। देवेंद्र ने आगे कहा, मैं तुम्हें परख रहा था, अपने सभी 5 स्टार होटलों के मैनेजरों को देखा, पर सच्चा इंसान सिर्फ तुम निकली। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि इस कारोबार में अब भी दिल की जगह बची है। कुछ देर खामोशी रही। फिर देवेंद्र ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये सब तुम संभालो, लेकिन अपने तरीके से, दया और ईमानदारी के साथ। अगले कुछ दिनों में देवेंद्र ने अपने वकील के साथ सारी वसीयत तैयार की। उसने अपने चारों 5 स्टार होटलों को मिलाकर एक ट्रस्ट बनाया, देवेंद्र राठौर आश्रय ट्रस्ट। ट्रस्ट की मुखिया बनी रेखा सिंह। उसने कहा, रेखा, अब यह होटल सिर्फ अमीरों का ठिकाना नहीं रहेगा, यह उन सबका भी होगा जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं। हर होटल में रोज कुछ प्लेटें उन भूखे लोगों के लिए होंगी जो दरवाजे के बाहर बैठते हैं। हर कर्मचारी के परिवार के लिए बीमा होगा और हर जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई का खर्च ट्रस्ट उठाएगा। रेखा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, साहब, मैं वादा करती हूं आपके सपने को जिंदा रखूंगी।